क्या आप जानना चाहते हैं? जो आपसे घंटों बातें किया करता था, जो बिना बात के कॉल कर लिया करता था, आज वही आपको इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? क्या कभी ऐसा लगा है कि सेम इंसान जो कल तक आपसे चिपका रहता था, आज बिना वजह ठंडा, रूड और डिस्टेंट हो गया है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको शुरू से अंत तक एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूं जिसमें आप समझोगे वो इग्नोर क्यों कर रहा। कहीं गलती आपसे तो नहीं हुई? उसके बिहेवियर के पीछे ईगो और भाव का क्या रोल है? और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप ऐसा करो कि वो खुद रोए, बिना बोले माफी मांगे और आपकी वैल्यू दोबारा फील करे। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट के पॉइंट्स वही हैं जिन्होंने पहले रिजल्ट दिया है। अब पहला टॉपिक शुरू करते हैं, और इसमें हम 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो आपको क्लैरिटी देंगे कि वो इग्नोर क्यों कर रही है। पार्ट 1, वो इग्नोर क्यों कर रही है, रीजंस। एक, सबसे पहला रीजन ईगो आ गया है। जब किसी को लगने लगता है कि ये तो हमेशा अवेलेबल है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, तब ईगो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ईगो बोलता है, मैं दूर रहूंगा, ये खुद आएगा। दो, भाव खाने लगी है। भाव का मतलब सिर्फ इग्नोर नहीं होता। भाव का मतलब होता है पावर फील करना। जब आप बार बार कॉल, मैसेज, सॉरी करते हो और सामने वाला चुप रहता है, तो उसे लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है। 3, ओवर इंपॉर्टेंस दे दी आपने। ये बात कड़वी है, पर सच है। जब आप अपनी दुनिया, रूटीन, रिस्पेक्ट, सब कुछ उसके अराउंड घुमाने लगते हो, तो सामने वाला आपको सीरियसली लेना बंद कर देता है। 4, आपकी इमोशन वीकनेस दिख गई। जिस दिन आपने ये दिखा दिया कि मैं तुम्हारे बिना टूट जाऊंगा, उसी दिन गेम पलट जाता है। लोग स्ट्रांग लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, वीक सिचुएशन से नहीं। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, और इसमें हम 7 बहुत कॉमन लेकिन डेंजरस गलतियां कवर करेंगे जो 90% लोग अनजाने में कर बैठते हैं। पार्ट 2, हमसे क्या गलती हो गई, मिस्टेक्स। अब यहां सबसे जरूरी बात आती है भाई। वो इग्नोर कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि हमसे गलती कहाँ हुई। एक, ओवरवेलेबल हो गए। जब भी वो फ्री, हम फ्री। मैसेज आया तो तुरंत रिप्लाई, कॉल किया तो सब छोड़ के बात। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि आपकी लाइफ में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। 2, ज्यादा अटैच हो गए, खुद को भूल गए। पहले आपकी अपनी लाइफ थी, अपने दोस्त, अपना रूटीन, अपना स्वैग। फिर आप सिर्फ उसके अराउंड घूमने लगे। उसका मूड आपका मूड, उसका टाइम आपका टाइम। 3, हर बात पे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। हर बात पे सफाई देना, जस्टिफाई करना, प्रूव करना। जितना ज्यादा एक्सप्लेन किया, उतना ज्यादा वीक दिखे। 4, उसके एटीट्यूड को टॉलरेट करते रहे। लेट रिप्लाई, बात करने का टोन बदलना, रिस्पेक्ट कम होना, और हमने कहा चलो एडजस्ट कर लेते हैं। 5, बार बार सॉरी बोल दिया। गलती हो तो सॉरी सही है, पर हर बात पे सॉरी गलत। जब सॉरी रूटीन बन जाता है, तो वो अपोलॉजी नहीं, बेगिंग लगने लगता है। 6, खुद को कम समझने लगे। शायद मेरी ही गलती है, मैं ही बोरिंग हूं, मैं इनफ नहीं हूं। ये सोच आपके कॉन्फिडेंस को मार देती है। 7, बाउंड्रीज सेट नहीं की। हमने कभी नहीं कहा ये मुझे पसंद नहीं, इस तरह बात मत करो। और जहां बाउंड्री नहीं होती, वहां रिस्पेक्ट भी नहीं होती। रास्ते, वेज टू ओवरकम। अब अगला और सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक शुरू करते हैं। इस हिस्से में हम 10 बहुत इंपॉर्टेंट रास्ते कवर करने वाले हैं जो सही से फॉलो किए गए तो सामने वाले की सोच, फीलिंग और बिहेवियर तीनों बदल सकते हैं। एक, सबसे पहला रास्ता, कंप्लीट साइलेंस। सबसे पहले तुम चुप हो जाओ।
मतलब ना मैसेज, ना कॉल, ना एक्सप्लेनेशन। साइलेंस एक ऐसा सिग्नल देता है जो शब्द कभी नहीं दे पाते। जब तुम चुप होते हो तब सामने वाला सोचता है, ये अचानक इतना शांत क्यों हो गया। यहीं से उसके दिमाग में बेचैनी शुरू होती है। दो, अपनी वैल्यू वापस लाओ। जिस दिन तुम ओवरवेलेबल रहना बंद कर देते हो उसी दिन तुम्हारी वैल्यू वापस आनी स्टार्ट होती है। हर वक्त रेडी रहना अट्रैक्शन को मार देता है। थोड़ा बिजी दिखो, थोड़ा अपनी लाइफ में लगे रहो। जब तुम अपनी दुनिया में बिजी दिखते हो तब सामने वाले को तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है। 3, इमोशन कंट्रोल दिखाना सीखो। तुम हर्ट हो पर दिखाओ मत। तुम्हें बुरा लग रहा है पर रिएक्ट मत करो। जब सामने वाला देखता है कि ये टूट नहीं रहा, ये रो नहीं रहा, ये चेस नहीं कर रहा, तब उसके अंदर अपने आप गिल्ट आने लगता है। 4, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। जिम, काम, स्किल्स, रूटीन, कुछ भी, बस ये दिखे कि तुम रुक नहीं गए हो। जब वो देखेगा, बटा देखेगी कि तुम बिना बोले आगे बढ़ रहे हो, तब उसे लगने लगेगा कि शायद मुझसे ही गलती हो गई। प्रोग्रेस सबसे तेज जवाब होता है। 5, थोड़ा डिस्टेंस पर रिस्पेक्ट के साथ। इग्नोर का मतलब रूड होना नहीं होता। रिप्लाई कम करो, पर जब करो तो नॉर्मल रखो। ना ज्यादा स्वीट, ना ज्यादा कोल्ड। ये बैलेंस सामने वाले को कंफ्यूज करता है और कंफ्यूजन से ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। 6, अपनी खुशी दिखाना, फेक नहीं। फेक हैप्पीनेस नहीं, रियल पीस दिखाओ। जब वो देखेगा कि तुम शांत हो, स्टेबल हो और अपनी लाइफ में ठीक हो, तो उसके अंदर एक सवाल उठेगा, ये बिना मुझे चेस किए ठीक कैसे है। 7, एक दिन बिना बोले दूर हो जाना। ये सबसे स्ट्रांग रास्ता है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस कम। ये एब्सेंस सामने वाले को अंदर से हिला देता है। 8, जब वो बात करे टॉपिक मत उठाओ। अगर वो खुद बात करे तो पुरानी बात मत उठाओ। नॉर्मल रहो। इससे उसे लगता है कि तुमने माफ कर दिया पर भूले नहीं हो। और यही बात सबसे ज्यादा असर करती है। 9, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो। जिस दिन तुम अपनी रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करते उसी दिन सामने वाला पिघलने लगता है। क्योंकि रिस्पेक्ट फोर्स से नहीं, एब्सेंस से आती है। रिजल्ट ऐसे आता है। इस प्रोसेस के बाद अक्सर होता क्या है, वो खुद मैसेज करती है। टोन सॉफ्ट हो जाता है, बिना बोले गिल्ट दिखने लगता है और कई बार सामने वाला ही माफी मांग लेता है क्योंकि तुमने कुछ बोला नहीं, बस खुद को संभाला। लास्ट लाइन याद रखिए, जो आपसे घंटों बात करता था अगर आज एटीट्यूड दिखा रहा है तो वजह प्यार कम होना नहीं बल्कि आपकी वैल्यू का इनविजिबल हो जाना है। और वैल्यू मांगने से नहीं, बनने से आती है। अगर आपने इस वीडियो का रास्ता सही से फॉलो किया तो वो सिर्फ बात ही नहीं करेगा बल्कि आपकी जगह को दोबारा महसूस करेगा। अगर आपको ऐसे रियल रिलेशनशिप टॉपिक्स और प्रैक्टिकल रास्ते पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।